क्या आपने कभी सोचा है अगर आप आपके बच्चों के सही दोस्त, सच्चे दोस्त बन जाएँ तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी? उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वो आपके साथ हर बात शेयर कर पाएगा, बिना झिझके, बिना मन में ये ख़्याल आए कि उसके मम्मी-पापा उसके बारे में क्या सोचेंगे या उसे क्या कहेंगे। उसके मन में ये विश्वास रहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके मम्मी-पापा उसके साथ हमेशा हैं। वो आराम से दुनिया का सामना कर पाएगा। आपके पास आके आपकी हर वो बात आपको शेयर कर पाएगा, खुले मन से। तो क्या आप चाहेंगे आपका रिश्ता वैसा ही हो, जैसा हर बच्चा चाहता है? और ऐसा बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा-सा वक़्त ही तो चाहिए। बच्चों के साथ अपना ऐसा रिश्ता बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है सुनना। बच्चों की बातें सुनिए, उन्हें वक़्त दीजिए, उन्हें ध्यान से सुनिए। अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो फ़ोन साइड पे रख दीजिए, अगर आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए लैपटॉप को साइड पे रखिए और सिर्फ़ उनसे बात कीजिए, उनके सामने देख के बात कीजिए, ताकि उन्हें विश्वास हो कि मम्मी-पापा उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं। पॉइंट 2, बच्चों को अपना समय दीजिए। समय ही तो है जो माँ-बाप अपने बच्चों को देख सकते हैं, ताकि जब भी वो बड़े हों तो याद कर सकें अपने मम्मी-पापा के भी साथ बिताए हुए वो क्षण, वो खुशी भरे लम्हे, जहाँ आपने अपने बच्चों के साथ कोई गेम्स खेली हो, बारिश में भीगे हो, कुछ मूवी देखी हो। अब उनके साथ जो स्पेंड किया हुआ टाइम है, वो असली ट्रेज़र है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और यही वो पल है, यही वो समय है जो उनमें विश्वास दिलाता है, उनमें कॉन्फिडेंस जगाता है कि उनके मम्मी-पापा उनको समझ पा रहे हैं, उनके मम्मी-पापा उनको अच्छे से टाइम दे पा रहे हैं। जब बच्चे को हम टाइम नहीं देते हैं, तभी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। उनकी बात ध्यान से सुनिए, उन्हें टाइम दीजिए, ताकि बड़ा हो तो वो बोल सके, मेरे मम्मी-पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तीसरा पॉइंट है सच्चाई। बच्चों से कभी झूठ मत बोलिए। जो भी हो, जैसा भी हो, बच्चों के साथ शेयर करना सीखिए। उन्हें महसूस दिलाइए कि वो भी आपकी ज़िंदगी के उतने ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप बच्चों से झूठ बोलोगे, तो बच्चे समझ जाएँगे, वो आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन मन ही मन समझ जाएँगे कि मम्मी-पापा झूठ बोल रहे हैं। गलती आपकी है, अगर कहीं पे भी, तो उन्हें बताइए कि आपकी क्या गलती हुई है। अगर आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, वो उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे ही तो बच्चे सीखते हैं। एक्सपीरियंसेस ज़रूरी नहीं कि बच्चे खुद समझें। बच्चे बड़ों के एक्सपीरियंस से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो कोई भी शॉर्ट पॉइंट्स हैं आपके, जहाँ पे आपको कोई कभी कुछ कमी लगती है, उनके साथ बेझिझक शेयर कीजिए। बी एज़ अ ह्यूमन, उनको बताइए, आपके मम्मी-पापा भी ऐसे ही है जिनमें कमियाँ हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। जैसे भी है, जो भी बात है आपके बच्चों के साथ आप शेयर करना सीखिए, ताकि वो भी उन्हें भी प्रोत्साहन मिले कि वो अपनी बातें, अपना नज़रिया आपके साथ शेयर कर पाएँ। पॉइंट 4 है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। उन्हें बताइए, बच्चे को बताइए, आप जैसे भी हैं, उनके लिए दी बेस्ट हैं। उनको बताइए कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। जैसे हैं, वैसे ही हमें एक-दूसरे को स्वीकार करना पड़ता है। अगर उसे बताइए कि परफेक्ट आप भी नहीं हो, आप में भी कुछ कमियाँ हैं, लेकिन बेहतर बनाने की हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए। बच्चे को बताइए कि अगर इम्परफेक्ट कुछ भी चीज़ है, तो जैसे है वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, खुले दिल से, पूरे प्यार से। पॉइंट 5, बच्चों का आप गाइड बनिए, गार्ड नहीं। गाइड इसलिए क्योंकि बच्चे को ये विश्वास होना चाहिए कि अगर वो कुछ भी उन्हें सवाल कुछ भी उन्हें अगर कुछ झिझक है, कोई भी उनके मन में सवाल है, तो मम्मी-पापा से आके पूछ सकते हैं, बिना डरे, बिना इस बात के सोचे कि मम्मी-पापा उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या राय बनाएँगे। बच्चों के गार्ड मत बनिए, हमेशा उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्हें सिखाइए ज़िंदगी कैसे जीनी है, ताकि कुछ भी हो, उन्हें ये याद रहेगा कि उनके मम्मी-पापा उनसे क्या बातें करते थे। आपकी जो उनकी बातें आप उनके साथ शेयर करते हैं, यही उनके मोरल वैल्यूज़ बढ़ाते हैं। उन्हें ज़िंदगी में शायद कुछ और याद ना रहे, पर हमेशा ये कहेंगे, मेरे मम्मी-पापा ये कहते थे, मेरे मम्मी-पापा वो कहते थे। उनके साथ कुछ भी मोरल वैल्यूज़ हो, कुछ भी हो, उनके साथ शेयर कीजिए। यही एक नींव बनती है, जो उनमें विश्वास दिलाती है कि वो जो भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और अगर कहीं पे भी कुछ भी उन्हें गलत लग रहा है, तो वो अपनी मम्मी-पापा के साथ आके शेयर कर सकते हैं। 6, बच्चों को हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि दे आर प्रोटेक्टेड।
उनसे कोई भी गलती चाहे कुछ भी हो, वो बिंदास जैसे आते हैं, माँ-बाप से बात कर सकते हैं, अपनी गलती स्वीकार सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उनकी गलती है कहीं पे, तो माँ-बाप उसे जज नहीं करेंगे, बल्कि उसे सही दिशा देंगे। बच्चों के पास एक ऐसा स्थान होना चाहिए, जहाँ पे वो जज नहीं कर पाए, कोई उसकी हँसी ना उड़ाए, कोई उसका मज़ाक ना बनाए, पर शांति से उसकी बात सुने, उन्हें सही रास्ता दिखाएँ, उन्हें सही गाइडेंस दें। उन्हें ज़िंदगी में ये हमेशा लगना चाहिए कि वो ज़िंदगी में कहीं पे भी, कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, अगर पीछे मुड़े तो उनके माँ-बाप हैं। कुछ भी गलती कुछ ना हो जाए, वो अपने मम्मी-पापा से हमेशा शेयर कर सकते हैं। उनको एहसास होना चाहिए, दे कैन ऑलवेज़ कम बैक टू देयर पेरेंट्स। पॉइंट 7, रिस्पेक्ट देना सिखाइए। कुछ किसी से भी कुछ भी आर्ग्यूमेंट क्यों ना हो जाए, चाहे आपका ही आपके बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट क्यों ना हो, उन्हें ये पता होना चाहिए कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ बाउंड्री, देयर इज़ ऑलवेज़ अ लाइन। उन्हें ये सिखाइए कि आर्ग्यूमेंट्स किसी के भी साथ हो सकते हैं, चाहे माँ-बाप के बीच में, चाहे बच्चों के साथ। उन कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट्स अपने शब्दों में किया जा सकता है, बट रिस्पेक्टफुली। सामने वाले को भी अपना ओपिनियन देने का मौका मिलना चाहिए। कहीं पे भी कितना भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, वो जो बाउंड्री है रिस्पेक्ट की, वो नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपसे भी बच्चों से कोई आर्ग्यूमेंट होती है, तो रिमेंबर याद रखिए, उन्हें भी अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। अगर उन्हें लगेगा कि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं और उनके रिस्पेक्ट को ठेस पहुँच रही है, उसमें आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही है, तो दूसरी बार आपके पास नहीं आएँगे। तो जब भी आपके आर्गुमेंट होना स्वाभाविक है। कहीं पे भी कुछ भी हो, आर्गुमेंट स्वाभाविक है क्योंकि वो अपने ओपिनियंस रख रहे हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे ओपिनियन से मैच हों। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर आर्ग्यूमेंट्स होते भी हैं, तो माँ-बाप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, सही दिशा दिखाएँगे, सही राय देंगे। बट जो भी आप बात करें बच्चों से हमेशा ध्यान में रखिए, रिस्पेक्ट उन्हें भी प्यारी है। बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बनने का एक तरीका ये भी है कि आप भी उनके साथ बच्चे बन जाइए। इससे अच्छा और क्या होगा? कहते हैं ना कि लोग अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं जब वो बच्चों से खेलते हैं। सही बात है। जब बच्चों से खेलें तो बच्चे ही बन जाएँ। उनके साथ हँसिए, खुल से हँसी-मज़ाक कीजिए, खेलिए उनके साथ ताकि उन्हें पता चले मम्मी-पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें वही रिस्पेक्ट देते हैं। मम्मी-पापा एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है उसका, जहाँ पे वो कहीं पे भी वापस आ सकते हैं। उनके एक सच्चे फ्रेंड की तरह उनसे बातें कर सकते हैं। बच्चों का सही स इसी ज़माने में आज एक ऐसा दौर चल रहा है, जहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि माँ-बाप अपने बच्चों के सही दोस्त बनें। आज की दुनिया में जहाँ इतनी फास्ट मूविंग है, हर रोज़ बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, 100 चीज़ें देखते हैं, 100 चीज़ों से जूझते हैं। तभी उनके मन में काफ़ी सारे सवाल अभी आते हैं। अपने बच्चों का वैसा सपोर्ट सिस्टम बनिए कि बच्चों को जब भी ऐसा लगे कि पता नहीं क्या करना है, वो अपने माँ-बाप के पास आ सके। कुछ भी एक्सपीरियंस जो उन्हें बाहर हुआ है, उन्हें शायद पसंद आया या ना आया, वो आपके साथ शेयर कर सकें। अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उन्हें सही दिशा सकें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।